सुषमा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मुझे लगता है सुषमा जी का थोड़ा सा नेटवर्क इशू हाँ, आ रहा होगा, क्योंकि मुझे जी मुझे जी 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 जी। पांडे जी, मुझे भी यही तो लग जी रहा है। जी, तो चलिए मैं इसमें अपनी बात सुषमा जी के प्रश्न को मैं इमेजिन करके और मैं अपना हाँ इस हाँ बात हाँ के जी। आपकी चर्चा को मैं आगे ठीक बढ़ाता हूँ, ठीक। तब तक वो जुड़ जाएंगी। जी देखिए, जी मेरा जी अपना जी। मानना है कि जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भूमिका है, हाँ कांग्रेस को शून्य मानता हूँ मैं। तो क्योंकि हाँ दो हाँ परसेंट से कम मत मिले हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को। अब अगर उसे 2% से हाँ, कम मत मिले हैं, विधानसभा में। लगभग 2% मत मिले हैं, तो कांग्रेस को अपने डबल शून्य के आगे एक लगाना है, तब वो इंपॉर्टेंस में आएगी। शून्य के आगे एक उसे खुद लगाना पड़ेगा। अगर कांग्रेस चाहती है कि विपक्ष सब शून्य के आगे लगाए, तो वो नहीं, वो उसे हाँ, तो उसे वो स्वयं ही संभव नहीं, काम वो करना संभव होगा। नहीं है। हाँ, क्योंकि जी जी और सब लोग इससे इसलिए दूरी बढ़ा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस शून्य है, जी। और शून्य को किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करो, उसका रिजल्ट शून्य ही हाँ, आता है। तो तो नहीं आएगा। जी, तो चाहे समाजवादी पार्टी जी। हो, चाहे बसपा हो, चाहे जो लोग हो, ये सोचते हैं हम्म, शून्य को पहले ये खुद कुछ बढ़ाएं, तब हम इनके साथ जुड़े। लेकिन शून्य के लेकिन साथ जुड़े। लेकिन जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके का जन समर्थन राहुल गांधी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, जाटलैंड में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी मुस्लिम हो या जो भी जिन जातियों की बात की जा रही है, उनका जिस तरीके से सड़कों पर समर्थन दिख रहा है, इससे कहीं ना कहीं विपक्ष या सत्ता पक्ष में कुछ बेचैनी तो जरूर होगी। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ इम्पैक्ट दिखाई देगा? नहीं, मैं ये देख रहा हूं कि देखिए, मुसलमानों ने मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा मत दिया, जी लगभग 90%। तो इसका मतलब कि जी मुसलमानों ने ये महसूस कर लिया कि उनका मत 2014 से अभी तक अब भारत की राजनीति में उतना प्रभावी नहीं रहा। तो यानी मुसलमानों ने अगर बीजेपी को रोकना है, मुसलमानों का वो वर्ग जो 90% बीजेपी को रोक, 10% तक तो मुस्लिम वोट बीजेपी को भी मिलता है। यानी वो मत जो जी जी मुस्लिम है और बीजेपी विरोधी है, उसको यह जी। समझ में आ रहा है कि राष्ट्रीय फलक में तो क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे अलग अलग मिलकर के। तो राष्ट्रीय कांग्रेस ही फलक में वो विकल्प है। दूसरी तरह से व्यवहार करने की तरफ मैं संकेत देख रहा हूं। इसीलिए जी। 2% से कम मत होने पर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ी अच्छी एक गर्माहट मिल रही है। हम इसे ये तो नहीं कह हम्म, सकते कि वो वोट बैंक के रूप में आ पाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस को एक अच्छी गर्माहट जरूर प्रदान हो रही है। अब अगर कांग्रेस को अच्छी गर्माहट मिल रही है, तो ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के साथी हैं, दोनों वेट एंड वॉच ज्यादा कर रहे हैं। सत्ता पक्ष तो उन पे हमलावर है कि उनकी धार को थोड़ा जी। कुंद किया जाए, और विपक्ष हम्म, शांति से देख रहा है कि देखें कि जो ये सुगबुगाहट हुई है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश या कर्नाटक जैसे जगहों पर, वहां पर भी कांग्रेस को उतना लाभ नहीं मिला, उस तरह की जी चर्चा लाभ नहीं मिला जितना आप वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से निकली कांग्रेसों से मिला। इवन देन कांग्रेस को आज सफाई देनी पड़ी कि वो 3 जिलों से ही क्यों निकल रहे हैं। मैंने यूपी तक में जी एक जी बार कहा था कि शायद 3 जिले इसलिए निकल पा रहे हैं क्योंकि यात्रा की जो दिशा है, उस दिशा में वो बहुत ज्यादा अंदर, यूपी के बहुत अंदर तक एंटर नहीं कर सकते थे। एक कारण ये प्रमुख जी। रहा होगा। दूसरा, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बड़ी कमजोर थी, तो उसे डर ये रही थी कि यात्रा को उतना जन समर्थन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। शायद ये दो प्रमुख कारण रहे होंगे। सुषमा। सर थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पे चर्चा में थे, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं आउट हो गई जी थी और जी, बहुत मुझे लगा कि बोल रही थी। जी तो हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाए रखा। विजय सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय सर, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है, उसको ऐसी यात्रा निकालने का मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, विकास करेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, तो उसको यात्राओं की जरूरत विपक्ष में रह के पड़ती है। जब आप सत्ता में आना चाहते हैं और विपक्ष के मतलब विपक्ष की बातों को लेकर लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, सत्ता पक्ष यात्रा निकालेगा तो किसके खिलाफ निकालेगा? सत्ता पक्ष का क्या कहेगा वो? उसके पास यात्राओं का कोई वो नहीं होता है। हाँ, ये कह सकता है कि अपनी सफलता की यात्रा, तो लोग कहेंगे ये तो अपनी जरूरत से ज्यादा बड़ाई कर रहे हैं। तो यात्राओं का जो हथियार है वो विपक्ष के पास प्रमुख रूप से होता है। सत्ता पक्ष इसका काट ये निकाल सकता है कि और बेहतर तरीके से निवेश लाए। आज जैसे आप देखेंगे, आज की खबरों में बड़ा पड़ा कि योगी जी मुकेश अंबानी से मिल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इतने लाख करोड़ रुपए का एफडीआई आ रहा है, तो सत्ता पक्ष वो कर रहा है। तो शायद हमारे व्यूअर को वो आंसर मिल गया होगा कि सत्ता पक्ष क्या कर रहा है। आज के न्यूज़पेपर में आप देखिए, योगी जी मुकेश अंबानी जी के साथ हैं और उन्होंने कहा है, हाँ,
हालांकि विपक्ष भी कुछ कर रहा है, अखिलेश यादव के ये अलग बात है कि विपक्ष में है तो फ्रंट पेज में बयान नहीं है, लेकिन शायद थर्ड फोर्थ पेज में मीडिया में दिया है कि अखिलेश यादव जी ने पूछा है कि जो एफडीआई आ रहा है वो पहले जो आप लेकर के आए तो कितना जमीन में उतरा है, या पब्लिक को आप बेवकूफी बना रहे हैं एफडीआई के नाम पे। तो ये चीजें भी चलती रहेंगी। सत्ता पक्ष अपना डेवलपमेंट के कार्य, लॉ एंड ऑर्डर के काम, सिक्योरिटी के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको लेकर के वो आगे आएगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि वो बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स है। एक वीरू दास बार बार एक कमेंट कर रहे हैं कि मैडम खबर आ रही है कि सोनिया गांधी जी बहन जी से फोन पर बात की है 3-4 दिन पहले, कहाँ तक सही है? अब सर इसकी तो हम पुष्टि नहीं कर सकते, अभी हमें नहीं जानकारी है ऐसी कि कोई बात हुई है। और हालांकि ये अपुष्ट खबरों से है थोड़ी सी जानकारी कि बीएसपी और कांग्रेस में थोड़ी परिचर्चाएं चल रही हैं और संभव है जी, संभव एक्चुअली बीएसपी और कांग्रेस में चलेगी तो नेशनल लेवल की परिचर्चा थोड़ी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश अकेले भर में नहीं है, बीएसपी का वोट पूरे नॉर्थ इंडिया में और लगभग हर राज्य में कुछ ना कुछ है, तो कांग्रेस का वोट भी पूरे इंडिया भर में पैन इंडिया है, तो बीएसपी कांग्रेस को फायदा दे सकती है नेशनल लेवल पे। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि जो राहुल गांधी की यात्रा है वो यात्रा राजनीतिक रूप से उन्हें वोट के रूप में कितना फायदा देगी नहीं देगी अलग बात है, लेकिन विपक्ष को एक मजबूत नेता के मिलने जा रहा है राहुल गांधी के रूप में। इसको हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से असहमत हो, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति अगर 3000 किलोमीटर की यात्रा करेगा, पैदल यात्रा करेगा, लाखों लोगों से मिलेगा, तो वो भारत को जानेगा। अगर भारत को जानेगा तो बदलेगा, अगर वो बदलेगा तो जिस जगह पर है उस जगह पर वो बदलाव लेकर के आएगा। तो राहुल गांधी कितना बड़ा बदलाव लेकर के आते हैं इस पे कहना मैं जल्दबाजी मानूंगा, लेकिन राहुल गांधी बदलेंगे नहीं ये असंभव है। राहुल गांधी नहीं, मैं भारत की यात्रा पर निकल जाऊं 3000 किलोमीटर की यात्रा पर तो मैं बदल जाऊंगा। भारत को जो करीब से जानेगा वो बदलेगा, तो भारतीय विपक्ष के लिए एक अच्छी बात है। अब मैं ये जरूर कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल उतने बड़े विपक्ष के चेहरे के रूप में जो उभर रहे थे उसको राहुल गांधी ने दबा दिया है। अब राहुल गांधी ज्यादा बड़ा चेहरा है कम से कम अरविंद केजरीवाल या नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि उनका राहुल गांधी के नेतृत्व में तैयार है। ममता बनर्जी और बाकी लोगों के लिए भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि जब भी विपक्षी एकता की बात कही जाती थी तो 2 ही 3 चेहरे जो होते थे वो सामने आते थे, जिसमें ममता बनर्जी होती थी, नीतीश कुमार होते थे, राहुल गांधी को एकदम साइड किया जाता था। वो शायद चेंज होंगे। लेकिन एक सवाल है, द रेबल करके हमारे एक दर्शक है रोज जुड़ते हैं, वो पूछ रहे यदि बसपा, सपा, एलडी, कांग्रेस और अन्य दल मिलकर चुनाव, जो आलोक जी और संदीप जी आपका भी रिएक्शन कि अगर ऐसा होता है तो क्या? और एक सवाल कोई आपसे भी पूछ रहा था, आपका पर्टिकुलर नाम लेके कि अब क्या वोट में कन्वर्ट होगा क्या, ये सवाल आपसे था कि से भीड़ दिखी जो। देखिए मैं हमेशा मानता हूं कि भीड़ ही प्रारंभ में जो प्रारंभिक है, भीड़ प्रारंभिक लक्षण देती है, सिम्टम, एक्सेप्टेंस है आपकी नहीं है। मोदी जी की भी तो रैलियों में भीड़ होती तो माना जाए कि मोदी जी की रैलियों में भीड़ होती है उससे उनको वोट नहीं मिलता, ऐसा तो नहीं है। वो भी तो भीड़ इकट्ठा करते हैं। अब कैसे भीड़ इकट्ठा होती है मोदी जी की, उसमें क्या सब लोग स्वतः भागते हुए चले आते हैं कि मोदी जी आए चलो पहिया पहिया भागते हुए चले आए? ऐसा नहीं होता। भीड़ वहां भी इकट्ठा ही की जाती है, वहां भी टारगेट ही मिलता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि भीड़ एक पैरामीटर है, लेकिन ये पहला कभी पहला नहीं था और अंतिम कभी अंतिम नहीं। नहीं, ये एक कारण नहीं है कि भीड़ आ रही है। लेकिन अब राहुल गांधी जी जा रहे हैं, यहाँ 10 लोग ना हो तो अभी हम ये कहेंगे राहुल गांधी की तो यात्रा फ्लॉप हो गई। अब अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो हम कह रहे हैं राहुल गांधी की भीड़ आने में कोई मतलब नहीं, भीड़ आती तो वोट नहीं देती है। हम लोग तो दोनों तरफ चलते हैं ना, लोग ना आए तो कहेंगे उनकी यात्रा फ्लॉप हो गई, लोग आ जबरदस्ती लाए गए हैं और उससे कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। जनता जब आती, देखिए ये यात्रा है, ये प्रायोजित नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, इसके पहले राहुल गांधी एलीड थे, अब इस यात्रा से वो आम भारतीय बन रहे हैं। जब वो आम बनते, महात्मा गांधी आए थे ना साउथ अफ्रीका से, लोग हंसते थे महात्मा गांधी के ऊपर। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनने में बहुत समय लगा। जब इंडिया से अफ्रीका गए प्रैक्टिस करने तो कोट वोट पहन के गए थे, तो जिस व्यापारी का वकालत करने गए थे उसने गए तो सफेद हाथी आ गया। तो महात्मा गांधी बोले बहुत लंबे समय तक हमें पता ही नहीं चला कि मुझे सफेद हाथी क्यों कहा गया। तो महात्मा गांधी को भी महात्मा गांधी बनने में 45-50 साल की उम्र में महात्मा गांधी बन पाए थे वो। उसके पहले तो केवल मोहनदास करमचंद गांधी थे और वो कोई अनएक्सेप्टेबल थे भारतीय राजनीति और विश्व व्यवस्था में, लोग हंसते थे गांधी के ऊपर। लेकिन एक समय बाद जब गांधी गांधी बने,
संपूर्ण विश्व उनके पीछे चला। मैं नहीं कहूँ कि राहुल गांधी भी महात्मा गांधी हो जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति अगर भारत की यात्रा करता है, मैं बार बार इस बात जोर दे रहा हूं, शायद इसके प्रभाव बाद में आएंगे तो समझ में आएगा। अगर कोई व्यक्ति भारत की यात्रा करता है, पैर से नाप देता है, बताइए भारतीय इतिहास में किसने 3,500 किलोमीटर की यात्रा की है? शायद कोई नहीं होगा भारतीय इतिहास में जो पैर से नाप दे भारत को। क्या बीजेपी के किसी नेता ने किया है? हाँ। और अगर भारतीय, सुषमा 1 सेकंड 32 सेकंड और, अगर यात्राओं से प्रभाव नहीं पड़ता था, भारतीय जनता पार्टी यात्राओं की ही पार्टी है, यात्राओं से भारतीय जनता पार्टी बनी है, आंदोलनों से भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो इसलिए जब आप विपक्ष में होते हैं, आपके पास संसाधन होते नहीं है, तो आपके पास एक ही रास्ता है कि जनता के पास जाए और जनता के पास जाके फिर जनता देखे कि जनता क्या करती है, जनता डिसाइड करे। 2014 के पहले बीजेपी क्या थी? आकाश कह रहे हैं कि मायावती जितनी भीड़ तो कोई नहीं जुटा सकता, जितनी भीड़ उनके कार्यक्रम में हो जाती है। तो भीड़ और वोट, ये दोनों चीजें अलग हैं। बस 10 सेकंड और ले रहा हूं। देखिए, बीजेपी का अब कांग्रेसीकरण हो रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस बन रही है, सारे लोगों को इकट्ठा कर रही है, वो अच्छा हो बुरा हो वो जिताओ, वो बस अपने पास शामिल कर लेती है। आपको क्या लगता है, जब आपका चरम होता है तब आप किसी को शामिल कर लें, लेकिन चरम में ही पतन होता है। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसके परिणाम उसे और 5 साल बाद दिखाई देंगे, हमेशा के लिए थोड़ा रहने वाली। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना विकास कर रही है, चुनी हुई सरकारों को गिरा दे रही, पूरा नॉर्थ ईस्ट देखिए आप क्या किया बीजेपी ने, गोवा में क्या किया, मध्य प्रदेश में क्या किया आपने सत्ता पाने के लिए। दिल्ली तक में आपने मेयर के लिए कहा था कि मेयर हमारे हो गए, तो पता नहीं कहां से रुक गए, नहीं तो अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सब बहुत बढ़िया अच्छा करे जा रही है और हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी भारत में आके स्थिर हो गई है। अगर कांग्रेस स्थिर नहीं रही है तो भारतीय जनता पार्टी भी स्थिर नहीं रहेगी, और विपक्ष हाथ में हाथ धरे तो नहीं बैठ सकता, वो कुछ तो प्रयोग करेगा ना हराने के लिए इनको। वो प्रयोग सफल हो या असफल हो अलग मैटर है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। दूसरा, 2019 में जो सपा जब लड़ी थी तो बहुत कम विधायकों वाली पार्टी थी, उसका कॉन्फिडेंस कमजोर था। 2022 में 6 महीने की तैयारी में सपा 111 सीटें लेकर के आती है। तो आप समझिए, सपा वो सपा नहीं है जो 2019 में लोकसभा के चुनाव में सपा थी। सपा का अपना एक मजबूत 2022 में उसने फाइट बैक किया है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, अखिलेश यादव ने 6 महीने से ज्यादा अगर 1.5 साल तैयारी कर ली होती तो हो सकता है वो सरकार में होते। तो बहुत सारी गलतियां विपक्ष ने की है, इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। इसे हमें जरूर समझना होगा। अजय नहीं भारतीय जनता पार्टी होती तो पंजाब, होती तो बंगाल, होती तो मध्य प्रदेश, होती तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ आ रहे हैं ना, हिमाचल अभी आ रहे हैं। अगर पूरा विपक्ष साथ आता है तो बीजेपी को लॉस होगा, आपका मतलब लब्बू लुआब। एंड अगर मैं एक वन लाइनर जी, मेरा लब्बू लुआब यही है कि अगर सब मिलके लड़ते हैं, अब समस्या ये है कि अगर ये मिले कैसे। हाँ, तो वो तो एक अलग मुद्दा है, उस पर अलग बात होगी। संदीप जी, आपका भी रिएक्शन चाहोगे?